हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज जो पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे अमल, छाल, लवण, यानी कि अमल क्या होते हैं, छाल क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं। तो दोस्तों, आप अपने जो लाइफ में कुछ चीज़ें खाते हो, जैसे कि भोजन खाते हो, कोई कोल्ड ड्रिंक खाते हो, तो उनमें आप देखते हो कि कुछ पदार्थ खट्टे होते हैं एवं कुछ पदार्थ क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। तो उन खट्टे एवं कड़वेपन का एहसास हमें कौन कराता है? तो दोस्तों, वो कराता है आपके अमल एवं छाल। अमल एवं छाल क्या कहते हैं? आपके खट्टे एवं आपके कड़वे पदार्थ का मतलब अब आप बोल कराते हैं भाई ये वो पदार्थ खट्टा है, ये कड़वा है, ये कैसा पदार्थ है, तो इसका सारा कुछ बताते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एसिड एसिड बेस एंड साल्ट, यानी कि अम्ल, क्षार, लवण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, आइए हम पढ़ते हैं। अपना नंबर एक टॉपिक रहेगा अम्ल। क्या रहेगा? अम्ल। अम्ल क्या होते हैं, अम्ल के बारे में फुल डिटेल से बताएंगे। अम्ल मतलब एसिड, ठीक है। अभी एसिड शब्द है, ये एसिड शब्द है, इसकी उत्पत्ति हुई कहां से है? सबसे पहले तो हमको कोई भी चीज की उत्पत्ति के बारे में पता होना चाहिए, भाई वो कहां से उठी है। अगर आपको उसकी उत्पत्ति के बारे में पता होगा तो आप उसके बारे में सारा कुछ जान पाओगे, बिल्कुल बेसिक तरीके से। तो आइए, अब ये एसिड शब्द है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? तो दोस्तों, इसकी उत्पत्ति एसिड शब्द से हुई है। ये मतलब एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एसिड शब्द, किससे आता है? लैटिन भाषा के एसिडस एसिडस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? इस शब्द का अर्थ क्या है? इस शब्द का अर्थ है खट्टे पदार्थ। क्या है? खट्टे पदार्थ। अगर आपसे पूछा जाए कि अम्ल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के जो शब्द से हुई, तो लैटिन भाषा के एसिड शब्द से हुई, जिसका शाब्दिक अर्थ है खट्टे पदार्थ। ठीक है, कोई दिक्कत? अब दोस्तों, अम्ल क्या होता है? सबसे बड़ी बात आती है इसकी परिभाषा की। इसकी डेफिनेशन क्या होती है वो देखते हैं। अम्ल अम्ल की परिभाषा क्या? तो सबसे पहले तो आपको एक बात तो यहाँ से पता पड़ रही है कि खट्टे मतलब खट्टे क्या है, ये पता। सबसे पहले नंबर एक बात तो ये होगी कि स्वाद में क्या होंगे, आपके खट्टे होंगे। मतलब जो आप देखते हो नींबू नींबू है, संतरा है, कोई इमली इमली है, तो उनको आप देखते हो तो वो क्या होता है, आपके खट्टे पदार्थ होते हैं, मतलब खट्टापन होता है। तो नंबर एक क्या होगा, स्वाद में क्या होगा, ये खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, स्वाद में खट्टे होते हैं। और क्या करते हैं, अब स्वाद में खट्टे हो गए। और दोस्तों, ये एक बहुत बढ़िया काम करते हैं। वो क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, उसको ध्यान रखना। ये मतलब नीले लेटर पत्र को मतलब लाल कर देते हैं। नीले को क्या कर देते हैं, लाल। मतलब खुद नीले होते हैं तो दूसरे में जाते क्या हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं। नीले को लाल कर देते हैं, ठीक है, नीले को लाल कर देते हैं। अब इसको आप याद रखने के लिए एक ट्रिक से याद रख सकते हो। ट्रिक क्या है? ट्रिक है दोस्तों आपकी, और ट्रिक देखते हैं। छोटी ट्रिक है, बढ़िया ट्रिक है, आपकी याद रहेगी लाइफ टाइम। अनीला। अनीला। जिस प्रकार से आप अपने गर्लफ्रेंड का नाम याद रख सकते हो, उसी प्रकार से इसको आपकी गर्लफ्रेंड का नाम समझ के नहीं, कि कुछ भी समझ के नहीं, आप इसको ध्यान रख सकते हैं। कोई दिक्कत है? सब सुन ले, ठीक है। अनीला, ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है अमल। और नी मतलब नीला, मतलब कि क्या होता है कि ये मतलब नीले को कौन लाल कर देते हैं, नीले को लाल कर देते हैं, तो अनीला। ठीक है, इसको ध्यान रखना बिल्कुल। और नंबर तीन जो पॉइंट क्या रहेगा, नंबर तीन पॉइंट रहेगा कि जलीय विलयन में H प्लस आयन मुक्त करते हैं। अगर ये मतलब अम्ल जलीय विलयन में घुलेंगे तो H प्लस आयन क्या करेंगे, मुक्त करेंगे। तो ये आपको जानकारी होगी, H प्लस आयन मुक्त करते हैं। ठीक है, तो आप इन टॉपिकों के आधार पर इसकी परिभाषा पढ़ा सकते हो बिल्कुल इजीली वे से। तो मैंने आपके मेरी जितनी वीडियो देख सकते हैं आप, उनमें एक में भी आपको रटने की बात नहीं की है, सबको समझाने की बात की है, एक्सप्लेन करके की है कि इसके कैसे क्या होगा। तो आप इसको आप रटने की जरूरत नहीं है कि कोई रटता है, तो रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप इन इन टॉपिकों के आधार पर, इन बिंदुओं के आधार पर आप इसकी परिभाषा पढ़ सकते हैं। तो क्या बनाएंगे परिभाषा कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, एवं क्या करते हैं, नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं, और जलीय विलयन में H प्लस आयन मुक्त करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं अम्ल। कोई दिक्कत? कोई डाउट? कोई डाउट? ठीक है। अब इसके देते हैं हम एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल क्या रहेंगे, तो इसके एग्जाम्पल रहेगा आपका नींबू का रस। आपने देखा है नींबू का रस क्या होता है, खट्टा होता है, नींबू का रस। उसके बाद आपका HCl अम्ल। HCl अम्ल होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि एक प्रबल अम्ल है, जो कि क्या है, आपका प्रबल अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कोई दिक्कत? कोई डाउट? कोई डाउट? उसके बाद आपका H2SO4। H2SO4 का नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड। तो दोस्तों, इसको बोलते हैं हम अम्लों का राजा। क्या बोलते हैं? अम्लों का राजा। बताओ, आपको डाउट है? अम्लों का राजा बोल दिया, ठीक है, अम्लों का राजा। और एक आता है आपका HNO3। ये भी क्या है, एक अम्ल है, लेकिन ये क्या है, दुर्बल है, लेकिन HNO3 अम्ल है, ठीक है। अब HNO3 अम्ल है तो इससे बोलते हैं हम अम्लराज। अम्लों का राजा और अमलराज में रात दिन का अंतर है, याद रखना। आपसे क्या पूछ रहा है सामने वाला, वो अम्लों का राजा पूछ रहा है या फिर अमलराज पूछ रहा है? तो अमलराज आपका क्या है, HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल।
बोलो, नो डाउट, कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपके हो गए अम्ल के बारे में। अब अम्लों में सबसे बड़ी बात आती है कि अम्ल मतलब धातु से क्रिया करके, धातु से क्रिया करके मतलब अम्ल ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके अधातु फट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अधातु ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड। अगर ऑक्साइड अधातु ऑक्साइड बनता है, ऑक्साइड बनता है, तो ये क्वेश्चन बनता है कि अम्लीय अधातु ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, सॉरी अधातु ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? तो अधातु ऑक्साइड होते हैं आपकी अम्लीय प्रकृति। किस प्रकृति होते हैं? ये होते हैं आपके अम्लीय प्रकृति, ठीक है। आपसे कोई भी पूछ सकता है क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन है, और आपका कॉमन क्वेश्चन आपको याद रखने होते हैं। आपसे कोई भी अगर सवाल पूछे कि अधातु ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, तो अम्लीय प्रकृति। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। और दोस्तों इनके जो पीएच मान होती है, इसका जो पीएच मान होता है वो होता है आपका 7 से कम, 7 से कम होता है, ठीक है। 7 से कम का क्या होता है? पीएच मान। आपसे बोले जाए अम्ल का पीएच मान, तो 7 से कम जो भी पदार्थ है जिसके पीएच मान 7 से कम होगा वो क्या होंगे? अम्ल। कोई डाउट? कोई डाउट। आगे हम चलते हैं। आगे नंबर 2 इसे बोलते हैं बेस। बेस, आपके बेस क्या होते हैं? बेस का अर्थ आधार नहीं है यहाँ पर, बेस का अर्थ आधार न लेके यहाँ पर क्षार है, ठीक है। तो यहाँ पर बेस शब्द है, इस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? मतलब मुझे ये समझ होगा बेस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। बेस शब्द का शाब्दिक अर्थ आपका राख। क्या है? राख, राख या भस्म। बोलो, राख या भस्म आपका बेस शब्द का अर्थ है। अब राख या भस्म किस प्रकार से है? आपने बोल दिया भाई, आप कहोगे कि आपने राख या भस्म क्यों बोला है, क्या कारण है? तो दोस्तों आपके जो क्षार होते हैं, ये क्षार मतलब धातु होते हैं। क्षार क्या होते हैं? आपके धातु होते हैं। तो आपके धातु की क्रिया अगर ऑक्सीजन से होगी तो आपका बनेगा धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड आपका जब निर्माण होगा धातु ऑक्साइड का, जैसे कि आप आपके मतलब ये है Zn प्लस O, तब आपको बनेगा ZnO। बोलो, तो ये क्या है? आपका धातु ऑक्साइड है। तो धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है, याद रखना। धातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। ये भी काफी बार पूछ लिया जाता है। जिस टाइम मैं 10वीं क्लास की एग्जाम दी थी तो उस टाइम यही आया था कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, तो अम्लीय होती है। इट इज क्लियर? कोई दिक्कत? कोई डाउट? नो डाउट, ठीक है। अब देखते हैं हम इसकी परिभाषा, हम देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होगी, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या होगी? इसकी परिभाषा क्या होगी कि क्षार का मतलब, क्षार क्या होते हैं? स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। आपसे एक बार पूछा जाए क्षार क्या होते हैं? स्वाद में कड़वे। तो नंबर 1 बात तो यही होगी कि क्षार क्या होते हैं? स्वाद में क्या होता है? कड़वे। स्वाद में कड़वे। आप उनको जैसे ही खाते हो तो आपको मतलब कड़वे महसूस होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपका करेला है, मतलब करेला क्या होता है? आपका कड़वा होता है, ठीक है। ठीक है, आपका एग्जाम्पल ले, मतलब करेला मतलब क्या होता है? कड़वा होता है। तो क्षार क्या होता है? स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। कोई डाउट? नो डाउट, नो दिक्कत, ठीक है। उसके बाद में ये क्या करते हैं? ये मतलब अम्लों ने जो कार्य किया था उसके अपोजिट करते हैं। अम्लों ने जो कार्य किया था उसके अपोजिट डायरेक्शन में कार्य करते हैं। तो क्या होते हैं कि ये लाल को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। मतलब लाल लिटमस को मतलब नीला कर देते हैं, ठीक। अब इसकी ट्रिक क्या होगी? इसकी ट्रिक क्या रखी है? इसकी ट्रिक आपकी छालानी। अब मतलब मुंह में कोई भी चीज आपको जब छाले हो जाते हैं तो आपको मुंह में कोई चीज क्या लगती है? कड़वी लगती है। तो कड़वी लगता है तो मतलब उससे आप ध्यान रखता कि मेरे मुंह में क्या हो गया? छाले हो गए, मतलब छालानी। छालानी मतलब क्षार होते हैं जो लाल को नीले कर देते हैं, लाल को नीला। कोई दिक्कत? कोई डाउट? नो डाउट, ठीक है। नंबर 3 नंबर आपका पॉइंट क्या रहेगा? वो है आपका कि ये जलीय विलयन में OH माइनस आयन आपके मुक्त करते हैं, ठीक है। OH माइनस आयन मुक्त करते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं उदाहरण। उदाहरण क्या रहेंगे क्षारों के? तो आपका उदाहरण है, आपने देखा होगा NaOH, ठीक है। NaOH, उसके बाद में आपका KOH, उसके बाद में आपका MgOH का होल ट्वाइस। इसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इसे ऐसे बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया।
मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। क्या बोलते हैं? आपसे पूछा जाए कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का सूत्र क्या होता है, तो MgOH का होल ट्वाइस, यानी कि आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और इसे बोलते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब इसका एक और नाम है कास्ट स्पिन। कास्ट स्पिन, ठीक है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत। अगर आपसे बोला जाए एक क्वेश्चन बहुत अच्छा, जो काफी बार कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है, कि ऐसा धातु ऑक्साइड जिसकी प्रकृति अम्लीय होती है, ऐसा धातु ऑक्साइड जिसकी प्रकृति क्या होती है? अम्लीय होती है। तो दोस्तों वो आपका क्या है? Cr2O3। Cr2O3 मतलब क्रोमियम ऑक्साइड। इसको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लिखा है इसमें। तो ये आपके कंपटीशन एग्जामों में अब सकते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। अब आपसे बोले जाए उभयधर्मी, उभयधर्मी क्या होते हैं और इनकी पीएच क्या होती है? सॉरी, इनकी पीएच होती है 7 से ऊपर, 7 से ऊपर होते हैं, ठीक, 7 से ऊपर इनकी पीएच समान होता है। अब आपसे बोले जाए कि भाई उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी क्या होते हैं? उभयधर्मी, तो आप तो दोस्तों उभयधर्मी क्या होते हैं कि वे पदार्थ जो अम्ल एवं क्षार, अम्ल एवं क्षार मतलब दोनों के गुण क्या करता है? प्रदर्शित करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं उभयधर्मी। आपने क्रिकेट आप मैच देखते हुए होगी, उस क्रिकेट में क्या होता है कि एक ऑलराउंडर होता है, ऑलराउंडर आप देखते हो, तो वो आपका क्या करता है कि आपकी बैटिंग करता है, बॉलिंग करता है, बैटिंग भी करता है, आपकी बॉलिंग भी करता है, मतलब वो आपके दोनों गुण निभा रहा है, अब बैटिंग का भी निभा रहा है और बॉलिंग का भी निभा रहा है, तो वो क्या है? आपका उभयधर्मी है, मतलब आपका मीडियम है, मध्यम वाला है, मतलब दोनों काम कर रहा है। तो इसके एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल आपका Al2O3, एक आपका Zn, जिंक ऑक्साइड। कोई दिक्कत? कोई डाउट? ठीक है। अब ये होगा, अब पढ़ेंगे हम लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा, क्या रहेगा? लवण मतलब साल्ट। लवण भी आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? क्योंकि अगर आप कोई भी भोजन में नमक नहीं गिरते हो तो आपको भोजन में स्वाद खत्म हो जाता है, तो लवण इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब लवण निर्माण कैसे होता है? लवण निर्माण होता है आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया, मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन द्वारा हम आपका लवण उदासीनीकरण। अभी आपको उदासीनीकरण क्या होती है? अम्ल एवं क्षार क्रिया करके, मतलब अम्ल भी और क्षार भी प्लस क्षार, इनके क्या आपने रिएक्शन में, और आपके क्रिया करके बनाएंगे लवण प्लस जल, लवण प्लस जल, ठीक है। लवण प्लस जल का निर्माण करते हैं, और लवण प्लस जल का निर्माण करते हैं जैसे कि आपका ये आपका HCl है, ये आपका क्या है NaOH, ये क्या है? क्षार है, और इन्होंने क्रिया करी बना गया NaCl प्लस H2 बन गया। कोई डाउट? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ये कोई दिक्कत? तो ये होगा। अब इनकी जो pH 1 होती है वो जबकि 7 मतलब क्या होते हैं? उदासीन, ठीक है, उदासीन। अभी इनमें भी 3 प्रकार की क्वालिटी होते हैं, अम्लीय एवं क्षार 3 प्रकार के होते हैं, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, आपके साधारण। ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही। अगर दोस्तों आप इस चैनल में नए हैं तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले, क्योंकि दोस्तों आपको साइंस से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती है। ओके।